आज की वीडियो देखने के बाद आपको किसी के भी सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी को मिन्नत करनी पड़ेगी कि भाई सिग्नल दे दो, ठीक है ना। इतने पैसे पड़े हुए हैं, आप 50% रख लेना, 50% मैं रख लेता हूँ। नहीं मेरे भाई, वो सीन मैं आपका ख़त्म करने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको स्कैल्पिंग ट्रेड का वो फार्मूला बताने वाला हूँ। एक काम करना, मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करना, मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद बाकी यूट्यूबर्स की भी वीडियो वॉच करना, स्कैल्पिंग के रिलेटेड फर्क देख लेना, की पॉइंट्स देख लेना, ठीक है जी। रिसाइकल सिस्टम देख लेना कि वीडियो में जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ उसका रिसाइकल सिस्टम क्या है और बाकी वीडियोस में जो बाकी ट्रेडर्स आपको सिखा रहे हैं उसका क्या है। इतने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि अगर आप बिगनर से बिगनर भी है ना, तब भी आपको इजीली समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़ीरो से स्टार्ट करूंगा ताकि अगर आप बिगिनर हैं तब भी आपको इजीली समझ में आ सके। मैं आ चुका हूं बाइनेंस के होम पेज पे और होम पेज पे आने के बाद आप चाहें तो हॉट में से किसी भी कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप गेनर में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और चैनल पे नए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है और वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड का ऑप्शन है। सिंपली हम इस फ्यूचर ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे फ्यूचर ट्रेड में और फ्यूचर ट्रेड में आने के बाद भाई हमारे पास जो पेयर है वो है XRP टू USDT। अब मैं चाहूँ तो इसे रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन जस्ट मैं आपको फार्मूला सिखाने वाला हूँ कि आपने स्कैल्पिंग करने से पहले किन चीज़ों को नोट करना है, नोट करने के बाद आपने एंट्री कैसे लेनी है और एंट्री लेने के बाद आपने स्कैल्पिंग कैसे करनी है। ईच एंड एवरीथिंग आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे हमने चार्ट ओपन करना है स्कैल्पिंग के लिए। यहाँ पे XRP टू USDT परपेचुअल चार्ट है। सिंपली आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे स्कैल्पिंग वाला चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो ट्रेड के साथ कंबाइन चार्ट होता है इस तरह का, ठीक है जी। इस तरह का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम इज द की पॉइंट। स्टेप नंबर 1 है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम इज द की पॉइंट ऑफ स्कैल्पिंग। नंबर 1 आप नोट कर लें। तो अब अगर मैं खुद को बिगनर की जगह पे रखूं और उसके बाद में अपनी साइकोलॉजी से सोचूं कि ये चार्ट मुझे समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है जी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो चार्ट है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसे शिफ्ट करूंगा 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब जब मैंने इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है, अब ऑनेस्टली बताएं आपको थोड़ा बहुत चार्ट समझ में आ रहा है? तो ऑनेस्टली अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चार्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मार्केट यहाँ पे डाउन साइड थी, डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ है, यहाँ पे चौक लगा है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक लिया है मार्केट ने, लेकिन वो जो पुल बैक था ना उसमें इतना पोटेंशियल नहीं था कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकती थी। लेकिन क्या इतना पोटेंशियल नहीं था, इसीलिए यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में नहीं गई, ठीक है जी। अब अप ट्रेंड में नहीं गई। क्या अब भी अगर मैं बिगनर के जगह पे खुद को रख के सोचूं तो क्या मुझे चार्ट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ पे नहीं मिली, इसलिए मैंने चार्ट को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है। अच्छा, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। मार्केट ने पुल बैक तो लिया है, लेकिन पुल बैक लेने के बाद भी जो हायर हाईज हैं और जो लोअर लोज हैं उनसे मुझे लगता है कि मार्केट अब भी डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट का पुल बैक है वो यहाँ पे फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने के बाद मार्केट जैसा फ्लिप लेना चाहती थी वैसा नहीं ले पाई, ठीक है जी। अब भी हमें कंफर्मेशन नहीं हुई कि हमें एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। और आपने एनालिसिस कैसे करना है स्कैल्पिंग के लिए, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जो कि मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी बाइनेंस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के रिलेटेड, इस वीडियो में मैंने प्रॉपर एनालिसिस भी किए थे और एनालिसिस में आपको सिखाया था कि अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद एक परफेक्ट एंट्री जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में भी मैं आपको परफेक्ट एंट्री जनरेट ही करके दूंगा कि आपने किस तरह से मोमेंट को पिक करते हुए ना परफेक्ट एंट्री जनरेट करनी है अपनी स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। अब मैंने चार्ट को शिफ्ट किया है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अब देखें, अब क्लियरली ना यहाँ पे हमें इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट एक्चुअल में डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। वो जो पुल बैक था वो जस्ट पुल बैक, यूं समझिए कि एक फेक पुल बैक था, उससे कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे मोमेंट जो है वो चेंज नहीं हो पाया और क्या हुआ, मार्केट अब भी डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। अब हमें यहाँ से इतना अंदाजा हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेंड समझा रहा हूँ। ट्रेंड क्यों समझा रहा हूँ? ट्रेंड इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आपको पता लग जाए कि मार्केट अपवर्ड जाएगी तो आप बाय लॉन्ग की एंट्री लेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगी तो आप सेल शॉर्ट की एंट्री लेंगे। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना ही ट्रेंड को है। तो अब मैंने ग्राफ को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है। अच्छा, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद अब मुझे क्या इंडिकेट हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मार्केट अपवर्ड थी, अपवर्ड जाने के बाद यहाँ पे बीच में एक मोमेंटम आया है, मोमेंटम आने के बाद अब मार्केट डाउन ट्रेंड में। लेकिन अब भी मुझे क्या है
कि परफेक्ट एंट्री जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। अब परफेक्ट एंट्री जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइम फ्रेम फिर से 1 आवर का लगा दिया, 30 मिनट से 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाने के बाद अब देखें, अब आपको यहाँ पे क्लियरली 99% तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मार्केट जो है यहाँ से अप ट्रेंड में जाते हुए फिर क्या हुआ, वहाँ पे चौक हो गई, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब ये चौक क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, इंशाल्लाह एडिशनल वीडियो में आपको समझाऊंगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज होने के बाद मेरे भाई मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे एक कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, ठीक है, एक बुलिश कैंडल बनी है। बुलिश कैंडल बनने के बाद फिर से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, ये क्यों बनी है, क्योंकि नीचे भाई एक सपोर्ट है। अब अगर मान लें कोई बिगनर बंदा है, उसको लगता है कि यहाँ पे मार्केट वैसे ही डाउन ट्रेंड में जा रही है, एंट्री ले लो। अगर वो बेचारा बंदा जिसको नहीं पता कि उसने सपोर्ट पे एंट्री लिए और सपोर्ट पे मार्केट अगर पुल बैक करते हुए मार्केट में पोटेंशियल आ जाता है, फिर से वो ऊपर चली जाती है, उसका लॉस हो जाएगा। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्लियरली कि मेरे भाई आपने किस तरह से स्कैल्पिंग करनी है। जब तक आपको ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको ग्राफ 1 आवर टाइम फ्रेम पे समझ में आ रहा है तो फिर आपने उस हिसाब से एंट्री लेनी है। अगर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझ में आ रहा है तब आपने उस हिसाब से एंट्री लेनी है। अब मैंने यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम शिफ्ट किया। 4 आवर का टाइम फ्रेम शिफ्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि मेरे भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेल शॉर्ट की एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है, सेल शॉर्ट की एंट्री में यहाँ पे ले सकता हूँ। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूँ, आपने लिवरेज थोड़ी कम लेनी है, क्योंकि मार्केट जो है वो एकदम डंप या पंप नहीं करती, मार्केट स्विंग्स में जाएगी, ठीक है। हायर लोज और लोअर लोज लगाते हुए फिर से मार्केट स्विंग्स में नीचे जाएगी, डायरेक्ट डंप या पंप नहीं करेगी, ठीक हो गया। अब देखें, अब आपको चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने वो मोमेंटम चेक करना है जहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है या फिर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको लगता है। अब देखिए यहाँ पे XRP का जो मोमेंटम है वो क्लियरली चेंज हो चुका है और हमें लग रहा है प्रॉपर तरीके से लग रहा है, ठीक है जी। अगेन मैं यहाँ पे 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ ही जा रही है। मार्केट ने पुल बैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पुल बैक इतना पोटेंशियल वाला नहीं था। फिर क्या हुआ, मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड में जाते हुए हमें यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो थोड़ा बड़े ग्राफ पे समझाऊंगा ताकि आपको बताऊं कि आपने परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी है, किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है और आपने की पॉइंट्स को किस तरह से रिकग्नाइज करना है, ठीक है जी। अब देखें, मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद ये इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, तो सिंपली आपने इस इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद XRP टू USDT जो हमारा पेयर है उसका ग्राफ हमारे सामने आ चुका है और ये 3 मिनट्स का ग्राफ है। इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा। शिफ्ट करने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉपर तरीके से आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए थी। अब आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, अगर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड भी मार्केट स्विंग्स में जाएगी, आपने प्रीवियस सपोर्ट भी चेक करनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एंट्री ले लें और वहाँ पे एक सपोर्ट हो, वहाँ से मार्केट पुल बैक कर जाए। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट है। अब जो लोग यहाँ पे एंट्री जिन्होंने ली है ना, मेरे ख्याल से वो उन्होंने सुसाइड किया है, फिलहाल उन्होंने कंफर्मेशन भी नहीं की। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट है। मार्केट डाउन ट्रेंड में तो है, लेकिन डाउन ट्रेंड में आने के बाद भाई नीचे सपोर्ट भी तो है उसकी, आपने इस चीज़ को भी नोट करना है, ठीक है। अगर सपोर्ट दूर है तब आप एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स थे जहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन हुई है। मार्केट जब अपवर्ड जा रही थी, अपवर्ड जाने के बाद यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन हुई है। रिजेक्शन होने के बाद अब चांसेस हैं कि हम सेल शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो भी कंफर्मेशन के बाद, आपने ऐसे ही नहीं छलांग लगानी है, ठीक हो गया। अब 2 पॉइंट मैं यहाँ पे रिमूव करूंगा। ये जो लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट था हमारा सेल शॉर्ट की एंट्री का स्कैल्पिंग के लिए। आप चाहें तो लॉन्ग ट्रेड भी ले सकते थे, लेकिन अगर आप चाहें तो स्कैल्पिंग के लिए ये एक बेस्ट एवर एंट्री पॉइंट था। और इसके अलावा ये जो नीचे है ना मेरे भाई, बुक ऑर्डर, ऑर्डर बुक, अब ये एक बहुत बड़ी सीक्रेट चीज़ है। इंशाल्लाह इस पे मैं एक एडिशनल वीडियो बनाऊंगा, या फिर ये इतनी सीक्रेट चीज़ है कि मैं आपको कैसे बताऊं। फ्री में तो मैं खैर आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन चलें, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, एडिशनल वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो चीज़ है ना, ये हमें कैसे इंडिकेट करती है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है और मार्केट में बायर्स और सेलर्स का प्रेशर कितना है। चलें जी, अब देखें, ये रेड कलर का जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ना, ये था आपका एंट्री पॉइंट।
अब आपको क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि भाई ये हमारा एंट्री पॉइंट था, नीचे एक सपोर्ट भी थी, सपोर्ट पे एंट्री नहीं लेनी है, फिर चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो आपने रेजिस्टेंस का ख्याल करना है, मार्केट डाउन ट्रेंड में तो आपने सपोर्ट का ख्याल करना है। इन दो चीज़ों का आपने ख्याल करते हुए तब आपने एंट्री लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब एंट्री किस कैंडल पे लेनी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं। अब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा कैंडल अगर हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है ग्राफ पे, तो हम समझें कि अब जो है वो मार्केट शिफ्ट करने वाली है। यहाँ पे मार्केट जो है वो चेंज ऑफ मोमेंट होने वाला है मार्केट में, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर होने वाला है मार्केट में। और जो ऑर्डर ब्लॉक सिचुएशन है वो भी किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करनी है, इस पे भी मैं एडिशनल वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन आई होप कि जो स्कैल्पिंग के रिलेटेड जो आपके सवाल थे ना वो क्लियर हो चुके होंगे, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने सबसे पहले मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है 1 मिनट से लेकर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद आपने चेंज ऑफ मोमेंट को देखना है, उसके बाद आपने एंट्री लेनी है, ठीक है जी। ये एक बेस्ट जो है वो वे है स्कैल्पिंग को पिक करने के लिए। तो आई होप कि स्कैल्पिंग के रिलेटेड जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।